हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज एक ही में। तो आज का लेक्चर है हमारा केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट से, जिसमें हम एक इंडस्ट्री पढ़ेंगे, वो है शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री का फ्लो चार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है। शुगर इंडस्ट्री आपको तो एक बेसिक नॉलेज पता होगा, जैसे कि हम शुगर किससे बनाते हैं, शुगर केन यानी कि गन्ना से। गन्ना के सिवा हम किससे, चुकंदर से भी बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ज़्यादातर हम शुगर केन यानी कि गन्ने का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम शुगर इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है शुगर केन का, ठीक है। तो शुगर केन का सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूँ कि देखो, इसमें सबसे पहले तो ये शुगर केन, यहाँ से आपके लिए शुगर जो गन्ना है, वो गन्ना को सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है। उसे हम धोते हैं, उसकी धुलाई करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस पर जो हमारा काला काला सा जो उसमें जो कलर होता है, जिससे हमारे, जैसे हम गन्ना खाते हैं तो हाथ वगैरह गंदे हो जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ को हम धोकर उसे साफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसमें क्रशर में इसे डालते हैं, इसको क्या करते हैं, काटते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में इसे डिवाइड करते हैं। तो इसे हम कटर कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं इसे क्रशर, यानी कि हम इसे कटर कहते हैं, ठीक है। ये कटर है जो गन्ने को काटने का काम करता है छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। फिर इसमें काटने के बाद छोटे छोटे जब पार्ट्स हो जाते हैं, तो उसके बाद में हम इसका जो प्रोसेस है वो इसमें डालते हैं। ये है हमारे प्रेस मील, ठीक है। इसे हम प्रेस मील भी कह सकते हैं या रोल मील भी कह सकते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, गन्ने के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका जूस निकालने के लिए काम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे ये 4 प्रेस मिल लगे हुए हैं। तो इनका देखो क्या यूज है, इनका ये यूज है, ये चारों का, जैसे इसमें जो रोल्स लगे होते हैं अंदर इसके, वो उनमें सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, गैफिंग होती है। फिर उससे कम होती है सेकंड वाले में, उससे भी कम है थर्ड वाले में, फिर उससे कम जो गैफिंग होती है रोल्स में, वो फोर्थ वाले में होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो गन्ने के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को हम इसमें डाल देते हैं, जिससे जो हमारा जूस है वो निकाल लिया जाता है, ठीक है। इससे हम जूस निकाल लेते हैं। तो उसके बाद में इसमें भी डालते हैं, क्योंकि इसमें से हम फिर सेकंड वाले में डालेंगे, इससे निकालेंगे कुछ। इसके बाद में हम थर्ड वाले में डालेंगे, थर्ड वाले से निकलेगा, तो इसके बाद में फोर्थ वाले में निकलेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद भी हमारा जो क्या है, वो 100% जूस नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो 100% जूस ना निकल पाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सेकंड वाले में हम हॉट वाटर को प्रवेश कराते हैं, ठीक है। इसमें हम हॉट वाटर का इंटर कराते हैं, जैसे यहाँ से हॉट वाटर को, ठीक है। तो हॉट वाटर का क्या काम होता है, हॉट वाटर का जो काम होता है, जैसे कि जो गन्ने की हमारी जो एक जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं, यानी कि खोई कह सकते हैं या बगैसेस कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो हॉट वाटर है वो उसमें प्रवेश कर जाएगा, और उसके द्वारा जो हमारा उसमें बचे हुए कुछ जो शुगर होगा वो भी हमारा सब निकल जाएगा प्रेस करने के बाद, ठीक है। तो इसलिए हम हॉट वाटर का यूज करते हैं। इसमें हम ठंडे पानी का भी यूज कर सकते हैं, मगर ठंडे पानी से उतना ज़्यादा हमारा मतलब 100% नहीं निकल सकता है, इतना भी हॉट वाटर से निकल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे प्राप्त होने के बाद हम इस फोर्थ वाले का जो लिक्विड है, जो वीक लिक्विड प्राप्त होगा, वो हम सेकंड वाले में प्रवेश कराएंगे, और जो हमारा थर्ड वाला लिक्विड है, इसको हम फर्स्ट वाले में प्रवेश कराएंगे, जो प्राप्त लिक्विड होगा, ठीक है। उसके बाद में हम फर्स्ट वाला और इधर सेकंड वाला, इससे जो हमारा जो प्राप्त होगा वो कितना होगा, 90 से 98% हमारा कितना हो जाएगा, 90 से 98% हमारा शुगर निकलेगा, ठीक है। जो लिक्विड निकलेगा, लिक्विड वो हम किसमें प्राप्त, रिएक्टर में प्रवेश कराएंगे, ठीक है। तो किसमें प्राप्त कराएंगे, रिएक्टर में प्रवेश कराएंगे। तो रिएक्टर में क्या होता है, रिएक्टर का जो काम होता है वो इसको गर्म करते हैं, इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म किसके द्वारा करते हैं हम, इसमें जो हमारी जो स्टीम होती है, स्टीम के द्वारा हम इस लिक्विड को गर्म करते हैं, ठीक है। जिससे कि क्या होता है इसमें, और इसमें जो हमारा जो काला काला, जैसे कोई हम जूस निकालते हैं तो उसमें हमारा जो रस है, जूस होता है, वो थोड़ा काला काला होता है। तो उस कालेपन को दूर करने के लिए, यानी कि उसको लिक्विड को हम सफ़ेद करने के लिए, वाइट बनाने के लिए, इसमें हम लाइम का और कैल्शियम फास्फेट का इसमें हम थोड़ी सी मात्रा इसमें डालते रहते हैं, कि उसको सफ़ेद करने के लिए, ठीक है।
क्योंकि हम जितना ज़्यादा सफ़ेद हमारा इसका जो जूस होगा उतना ही अच्छी जो हमारी वो शुगर बना रहे हैं वो अच्छी होगी, ठीक है, वो भी हमारी इतनी सफ़ेद होगी। अब आते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो काम क्या होता है, यानी कि जब हम इसमें लाइम और कैल्शियम फास्फेट का जब इसमें प्रवेश कराते हैं, जब इसको लिक्विड को हम वाइट करते हैं, तो क्या होता है, इसकी जो pH वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। तब उस pH वैल्यू को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, SO2 का भी हम इसमें क्या करते हैं, प्रवेश करा देते हैं, यानी कि SO2 को भी हम इसमें डाल देते हैं इसकी pH वैल्यू को मैनेज करने के लिए, ठीक है। वहाँ से रिएक्टर से जो प्राप्त होता है हमारा जो लिक्विड को हम रोटरी ड्रम में प्रवेश कराते हैं। रोटरी ड्रम में क्या कार्य करता है, रोटरी ड्रम में हमारा क्या काम होता है, जिसमें जो हमारा लिक्विड है और जो इसमें केक के रूप में जो होता है, तो केक और हमारा लिक्विड को ये सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो रोटरी ड्रम का कार्य क्या होता है, लिक्विड और केक को सेपरेट करना, ठीक है, अलग अलग करना। उसके बाद में हम इसमें से जो हमारा बचा हुआ केक वो अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है। तो लिक्विड को जो हमारा जूस, ठीक है, जूस को हम लिक्विड कह रहे हैं, तो वो जूस है वो उसको हम क्या करते हैं, इस इवेपोरेटर में प्रवेश कराते हैं। तो इवेपोरेटर क्या है, यानी कि मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक ही इवेपोरेटर दिखाया गया है, मगर इवेपोरेटर मल्टीपल का मतलब होता है यहाँ पे 3-4 जो होते हैं वो सीरीज में लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इनका जो कार्य क्या होता है, इवेपोरेटर का जो कार्य होता है वो हमारे थिक लिक्विड को, जो हमारा जो वीक लिक्विड है उसे हम थिक लिक्विड में, यानी कि उसका जो कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, वो काम करता है इवेपोरेटर, ठीक है। इवेपोरेटर हमारे जो लिक्विड की कंसंट्रेट करता है, ठीक है। लास्ट जो ऑप्शन होता है क्रिस्टलाइजर, ठीक है। क्रिस्टलाइजर में यानी क्रिस्टलाइजर में भेजने के बाद हम उसको क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजर से हमें जो प्राप्त लिक्विड होता है वो मदर लिक्विड प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे कि हमें इसमें दिखाया है मदर लिक्विड। तो मदर लिक्विड जो होता है, मदर लिक्विड होता क्या है, इसे हम जैसे हिंदी भाषा में जैसे लोग कह देते हैं कि सीरा, ठीक है। सीरा का जो यूज किया जाता है वो हमारा एल्कोहल बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इससे हमें मदर लिक्विड प्राप्त होता है, जिससे हम क्या करते हैं, एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है। एल्कोहल बनाने फिर उससे जो हमें प्राप्त होता है, यानी कि ये होता है क्रिस्टल शुगर, यानी कि ये हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे थे, ठीक है। यानी कि ये हमारी शुगर बनके अब यहाँ पे तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो इतने प्रोसेस के बाद हमें कोई प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें से मैंने आपको बताया नहीं था, सॉरी, ये क्या है हमारा बेगेसिस टू फीड बाई प्रोडक्ट, यानी कि जो हमें जो खोई प्राप्त होती है जूस के बाद उसको हम क्या कह देते हैं, बेगेसिस कह देते हैं, ठीक है। जो बाई प्रोडक्ट क्यों है, एक बाई प्रोडक्ट होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। देखो प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, जैसे हम कोई भी इंडस्ट्री में कोई हम रॉ मटेरियल से अगर कोई प्रोडक्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो उस रॉ मटेरियल में जो हमारा कोई भी जो वेस्टेज बचता है उसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं, और हमारा जो फाइनल जो होता है, जैसे जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ को हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो हमारा प्रोडक्ट होता है। और इसमें जो बगैसेस होती है इसका जो यूज़ है हम पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो इसी इंडस्ट्री में, शुगर इंडस्ट्री में बगैसेस का जो यूज़ होता है वो हमारा एक फ्यूल के रूप में यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई भी वेस्टेज नहीं बचता है, सब चीज़ जो भी चीज़ें होती हैं उस सब का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यही हमारी क्या है, शुगर इंडस्ट्री है। आई होप आप